अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 201 GDB का सोल्यूशन। तो GDB जो है वो आपकी ओपन होगी और 22 इसकी लास्ट डेट है। इट्स मीन के कल जल्द से जल्द आपने सोल्यूशन जो है वो अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपके पास एक स्नैरियो है गिवन है, उस स्नैरियो को आपने रीड करना है। मैं इसको रीड कर चुकी हूँ, ठीक है। हम यहाँ से देखते हैं जो हमारे पॉइंट की बात है कि टास्क क्या है कि अगर आप एक C++ प्रोग्रामर हैं, ठीक है, और एक आपको टास्क जो है वो असाइन किया जा रहा है कि आप कंप्यूटर प्रोग्राम राइट करें जो कि काम करे सर्चिंग पे, ठीक है। मार्क्स का ये डाटा है, यहाँ पे गिवन मार्क्स हैं, तो मार्क्स में से आपने क्या करना है, जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनको सर्च करना है, सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट होंगे उनको सर्च करना है, ठीक है। इस तरह से आपके पास सिनेरियो है कि इस तरह से कोड जो है वो राइट करना है, प्रोग्राम राइट करना है कि मार्क्स जो हैं उनको सर्च करना है। तो उसके लिए आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे नोट करने वाले हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा सोल्यूशन जो है वो राइट होगा। एक तो ये है कि जो यूनिवर्सिटी है जिसके लिए हम प्रोग्राम राइट कर रहे हैं उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और दूसरी बात ये है कि स्पीड जो है वो सर्चिंग की तेज़ होनी चाहिए। जो हम मार्क्स सर्च कर रहे हैं उसकी स्पीड तेज़ होनी चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे दो जो हैं एल्गोरिदम गिवन है, सर्चिंग एल्गोरिदम, लीनियर एंड बाइनरी। इन दोनों में से हमने बताना है कि ये जो प्रोग्राम हम राइट करेंगे उसके लिए लीनियर सर्चिंग प्रोग्राम एल्गोरिदम या फिर बाइनरी सर्चिंग एल्गोरिदम दोनों में से कौन सा मोस्ट सूटेबल होगा, इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को जहन में रखते हुए, ठीक है। तो हम देखते हैं, उसके लिए हमने पहले ये बताना है कि लीनियर सर्च एल्गोरिदम ज़्यादा मोस्ट सूटेबल है या फिर बाइनरी सर्च जो है वो मोस्ट सूटेबल है, ठीक है। इन दोनों को बता के हमने इसका क्या करना है, हमने इसको जस्टिफाई करना है रीजंस के साथ। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे राइट हैं वो आप लोगों ने देख लेनी है ताकि आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो कट ना हो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आंसर मस्ट नॉट एक्सीड 4-5 लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, कि जो आपका आंसर होगा वो 4 से 5 लाइन्स के दरमियान हो चाहिए, 4 या 5 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स जो हैं वो कट होंगे। तो हम देखते हैं अपने सोल्यूशन को। सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पे, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको एज अ प्रूफ दिखाती हूँ कि हम कौन सा जो है यहाँ पे सर्चिंग एल्गोरिथम लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी जो सोल्यूशन मैंने आपके लिए राइट किया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दोनों में से लीनियर और बाइनरी दोनों जो हमें एल्गोरिथम बताए गए हैं उनमें से स्पीड जो है वो किसकी है, क्योंकि हमें स्पीड अप जो है सर्चिंग एल्गोरिथम चाहिए। तो हम देखते हैं कि कौन सा दोनों में से फास्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सर्च किया है विच एल्गोरिदम इज़ बेटर, लीनियर सर्च या फिर बाइनरी सर्च, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि बाइनरी सर्च जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा फास्टर है, यानी कि स्पीड जो है वो किसकी ज़्यादा होगी, बाइनरी सर्च की, और एफिशिएंट भी कौन सा होगा, बाइनरी सर्च, ठीक है। एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया। सेकेंड बात जो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स में थी कि लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज अगर हमारे पास हैं तो तब हमारे पास कौन सा सर्चिंग एल्गोरिदम जो है वो मोस्ट सूटेबल होगा, लीनियर या फिर बाइनरी। तो हम यहाँ पे राइट करके देख लेते हैं। फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज विच इज मोस्ट suitable, बाइनरी और लीनियर। यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे तो नहीं आया, लेकिन जो मैंने आपका सोल्यूशन राइट किया है उसमें ये पॉइंट जो है मैं आपको नोट करवाऊंगी क्योंकि उसमें मैंने राइट किया है। अगर यहाँ पे थोड़ा शायद मैंने जब पहले सर्च किया होगा थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज होगी तो इसलिए यहाँ पे अब नहीं आया। अगेन उस स्टेटमेंट को मैं लिखूँगी, सर्च करूँगी, ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो हम सोल्यूशन पे चलते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एक पॉइंट जो है वो तो आपने देख लिया कि कौन सा स्पीड अप होगा, किसकी स्पीड जो है वो फास्टर होगी, बाइनरी की या फिर लीनियर की, ठीक है। तो हम सोल्यूशन पे चलते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या बताना है कि जो आपके पास गिवन सिनेरियो था उसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट सूटेबल सर्च एल्गोरिदम होगा वो होगा बाइनरी, ठीक है, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। आप उसका जस्ट नेम भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको इसी तरह लाइन बना के, ठीक है, पूरी तो इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं आई प्रेफर बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, ठीक है, ताकि तमाम स्टूडेंट्स का सोल्यूशन जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाए और मार्क्स जो हैं वो कट ना हो। उसके बाद हमने क्या बताया है कि हमने बताया है कि बाइनरी सर्च इज़ अ सर्च एल्गोरिदम। बाइनरी सर्च एक सर्चिंग एल्गोरिदम है जो कि फाइंड करता है, ठीक है। हम बता रहे हैं कि सर्चिंग एल्गोरिदम जो बाइनरी है
वो किस तरह से काम करता है, पहले हम ये बताएंगे और फिर उसके बाद हम जो है वो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उनको फुलफिल करेंगे। क्या है कि बाइनरी सर्च जो है वो फाइंड करता है पोजीशन ऑफ अ टारगेट वैल्यू विद इन अ सॉर्टेड अरे की। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि आपके पास एक सॉर्टेड अरे होती है, यानी कि अरे में आपके मार्क्स हैं ना, तो मार्क्स किस तरह से होंगे 10, 12, 14, यानी कि एक सॉर्ट हुए होंगे अरे में, ठीक है, एक तरतीब से होंगे। तो फिर क्या होगा कि बाइनरी सर्च जो है वो टारगेट वैल्यू को, यानी कि अगर आप 60 मार्क्स जो हैं वो फाइंड करना चाह रहे हैं तो एक सॉर्टेड अरे है, तो फिर किस तरह से काम करेगी बाइनरी सर्च। मजीद हम देखते हैं कि 60 जो है वो हम मार्क्स जो हैं वो हम सर्च करना चाह रहे हैं। बाइनरी सर्च कंपेयर्स द टारगेट वैल्यू टू द मिडल एलिमेंट ऑफ द अरे। तो जो हमारे पास अरे होगी, बाइनरी सर्च क्या करेगा कि उन 60 मार्क्स को लेगा और अरे के दरमियान से, मिड से जो हमारे पास इंडेक्स होगा, वैल्यू होगी, उसके साथ कंपेयर करेगा हमारी टारगेट वैल्यू को, यानी कि 60 मार्क्स को, ठीक है। अगर जो है वो लेफ़्ट वाले उससे कम होंगे, यानी कि जो मिड वाली वैल्यू होगी 60 उससे बड़ा होगा, तो लेफ़्ट वाली को स्किप कर देगा और राइट वाली में सर्चिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर छोटा होगा, 60 जो है वो मिडल वैल्यू से छोटा होगा, तो लेफ़्ट साइड वाली हम मज़ीद सर्च करेंगे और जो राइट वाली होगी वो हम लेफ़्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि इससे रिसोर्सेज जो हैं, इससे स्पेस जो है वो हमारी मिनिमाइज हो जाएगी। हमें कम स्पेस, कम रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जो कि हमारी यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में था कि यूनिवर्सिटी जो है जिसके लिए हम प्रोग्राम राइट कर रहे हैं उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज का भी हमने ध्यान रखना है। तो वो किस में होगा, वो बाइनरी सर्च में होगा, ठीक है। और फिर क्या करते हैं कि इफ़ दे आर नॉट इक्वल, अगर दोनों जो हम टारगेट वैल्यू और जो मिडल वैल्यू थी दोनों अगर इक्वल नहीं होते, तो फिर बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हाफ इन विच टारगेट कैन नॉट लाई इज एलिमिनेटेड एंड द सर्च कंटिन्यूज ऑन द रिमेनिंग हाफ। जो मैंने आपको बताया लेफ्ट एंड राइट वाला, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अब हमने क्या किया, अगर हमारी सर्च जो है वो मिडल वैल्यू से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट वाली को स्किप कर देंगे और राइट वाली जो है मिडल से राइट वाली उसको हम लेंगे। उसमें अगेन हम मिड वाली वैल्यू चेक करेंगे कि जो हमारी टारगेट वैल्यू है वो उसके सेम है या नहीं, ठीक है। इस तरह से काम करता है। तो इससे क्या होगा, हाफ ऑफ जो अरे है वो स्किप होती जाएगी और रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे मिनिमम यूज़ होंगे, ठीक है। तो टाइम जो है वो भी कम लगेगा क्योंकि हाफ अरे जो है वो हम स्किप करेंगे तो हमारी जल्द से जल्द सर्चिंग जो है वो कंप्लीट होगी। फास्टर मेथड होगा ये सर्चिंग का। तो इसको आपने रीड करना है। ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए किया है कि बाइनरी सर्च जो है वो किस तरह से सर्चिंग करती है, उसमें किस तरह से हम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, स्पेस जो है वो कम यूज़ होती है और फास्टर सर्चिंग होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, इसलिए आपने इसको राइट नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने रीजंस जो मैंने यहाँ पे बताए हैं उनको राइट करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि 3 से 4 लाइन से ज़्यादा, 4 से 5 लाइन्स से ज़्यादा आंसर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मार्क्स जो हैं वो आपके कटिंग होंगे। तो रीजंस जो हैं वो आपने यहाँ राइट करने हैं अपने सोल्यूशन में। रीज़न क्या है कि बाइनरी सर्च जो है वो मोर एफिशिएंट है लीनियर सर्च से, इसलिए हम इसको बाइनरी सर्च को चूज़ कर रहे हैं, इसको प्रेफर कर रहे हैं गिवन सिनेरियो के लिए। एज इट सर्चेज द आइटम बाय कंपेयरिंग इट विद द मिडल एलिमेंट, क्योंकि ये मिडल एलिमेंट से जो हमारी टारगेट वैल्यू होती है, जो आइटम होती है, उसको कंपेयर करती है। तो ये किस तरह से है, ये कम टाइम लेगी सर्चिंग करने में किसी एलिमेंट को एज़ कम्पेयर टू लीनियर सर्च, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये फास्टर हो गई, ये मोर एफिशिएंट हो गई और इसकी फिर हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बता दी है। नेक्स्ट लाइन ये जो है सेकंड वाली, ये आप लिखना चाहें तो लिख लें, ना लिखना चाहें तो ना लिखें, क्योंकि यहाँ पे ये देखें यहाँ से लेके इतनी, ठीक है। ना भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। ये नेक्स्ट वाली लाइन जो है ये आप लिख लें कि बाइनरी सर्च इज़ फास्टर एज़ कम्पेयर टू लीनियर सर्च, ठीक है, फॉर स्पेशली लार्जर डाटा। जब हमारे पास लार्जर डाटा होता है तो बाइनरी सर्च जो है वो फास्टर होती है लीनियर सर्च की कंपेयर में, ठीक है। तो ये लाइन अगर आप ना लिखना चाहें, क्योंकि लाइन अगर ये भी लिखेंगे तो आपका जो सोल्यूशन है वो 4-5 लाइन से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था आपका सोल्यूशन CS 201 GDB का सोल्यूशन। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ अटैच हो जाना है ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें।